जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे विश्व जैव विविधता दिवस के बारे में, जो कि प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। हम लोग जानेंगे आखिरकार जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं और जैव विविधता दिवस क्यों मनाया जाता है। साथ ही साथ वर्ष 2023 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले दोस्त, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को भी दबा लेना है, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए चलते हैं प्रकृति की ओर, यानी कि जैव विविधता। सबसे पहले जैव विविधता का नाम सुनते हुए आपके मन में आता होगा आखिरकार जैव विविधता है क्या, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई। तो चलिए इन 2 स्लाइडों में हम इसको डिटेल से समझ लेंगे। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। आपको पता है पृथ्वी है और पृथ्वी पर तमाम लाखों करोड़ों प्रकार की प्रजातियां, एक छोटे से बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु से लेकर के गाय, भैंस, बकरी, इंसान, सब तरह के चीज़ जो पूरे वर्ल्ड में रहती हैं, दुनिया में रहती हैं, इन सब के को क्या कहा जाता है, यह सब मिलाकर क्या है, जैव विविधता है। और जिसका उपयोग विशेष रूप से एक क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियों को संदर्भित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसमें, जैसे एक तंत्र हो गया पारिस्थितिकी तंत्र या एक क्षेत्र में, इन सब को प्रदर्शित करने के लिए जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर पौधों, बैक्टीरिया, जानवरों तथा मनुष्यों सहित हर जीवों को संदर्भित यह करती है। इसमें अक्सर पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों की विस्तृत विविधता के संदर्भ में समझा जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर भी शामिल होता है। चलिए समझते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता आखिरकार है क्यों। तो देखिए, जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता और उसके महत्व को हम लोग निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पहला, यह पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को बढ़ाता है। कैसे, अभी जानेंगे। जहां प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, सभी की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि जैसे चिड़िया वगैरह हैं, तो चिड़िया हमारे खेत में जो उगता है फसल, उसके दाने भी खा जाती हैं। तो क्यों ना चिड़ियों को ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा प्रयास एक बार चीन ने किया था, चाइना ने किया था बहुत पहले। ठीक है, उन्होंने आदेश दे दिया था चाइना ने कि जितनी भी चिड़ियाँ हैं सबको मार दिया जाए। अंजाम ये निकला कि वहाँ पर अधिकतर चिड़ियों को मार दिया गया और उसके बाद क्या हुआ, चाइना में भयंकर अकाल पड़ा। वहाँ पर सारे के सारे फसलें ही नष्ट हो गई। कैसे, आपको पता होगा चिड़िया क्या करती हैं, छोटे छोटे कीड़ों को, मतलब फसल खाती हैं, उसके साथ ही साथ छोटे छोटे कीड़ों को भी खा जाती हैं, जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाता है। अब चाइना ने चिड़ियों को ही मार दिया, तो फसल को बचने से, यानी कि फसल को जो छोटे छोटे कीड़े थे उनको खाने वाला कोई बचा नहीं और वहाँ पर फसलें तबाह हो गई। तो आप छोटी सी चिड़िया की ताकत देख सकते हैं। यही है जैव विविधता। इसमें छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव, सबका रोल रहता है, सभी को यहाँ पर रहना चाहिए। कई बार आपके मन में ख्याल आता होगा कि शेर है, शेर को संरक्षण, यानी कि इसके संरक्षण के लिए बहुत तरह की योजनाएं क्यों चलाई जाती हैं। तो देखिए, शेर का भी अपना महत्व है। आपको पता है शेर जंगल में रहता है और शेर का मुख्य भोजन क्या है, जो भी जंगल में छोटे मोटे जानवर है, विशेषकर बकरी वगैरह को खाता है। अगर शेर को संरक्षित न किया जाए या फिर शेर को मार दिया जाए, तो जंगल में जो ये छोटे छोटे जानवर हैं, जैसे बकरी है और भी छोटे हैं, इन सब की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। और बढ़ने से क्या होगा, बकरियां क्या खाती हैं, घास वगैरह खाती हैं। तो घास खा जाएंगी सारे जंगल का, तो और छोटे छोटे जीव क्या करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जंगल का पूरा का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए जंगल में शेर का रहना बहुत ज़रूरी है। तो यही सब क्या है, जैव विविधता, यानी कि जो ब्रह्मांड या फिर जो विशेष क्षेत्र है, उसमें सभी प्रकार के जीव जंतु की जो है मात्रा या उनकी संख्या समान पड़ी रहे, जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र हमारा अच्छे से बना रहे। इसी सब को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। क्योंकि इसकी अधिक प्रजाति विविधता सभी दैनिक जीवन में, यह सब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला बनी रहे, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में गड़बड़ी पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकती है। जैसे अभी अभी हमने आपको 2 एग्जाम्पल बताया। अब देखते हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। जैसे
1993 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाए जाने की घोषणा की। और वर्ष 2011 से 20 की अवधि में UNGA द्वारा संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता दशक के रूप में भी घोषित किया गया था, ताकि जैव विविधता पर एक रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए समग्र दृष्टि यहाँ पर बनी रहे। अब देखिए, वर्ष 2021 से 30 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास, अब सतत विकास क्या है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आगे हम जानने वाले हैं। हेतु महासागर विज्ञान दिवस और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषणा किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का उद्देश्य पर्यावरण का निर्माण करना है जो जैव विविधता के समृद्ध, टिकाऊ और आर्थिक गतिविधियों हेतु अवसर प्रदान कर सके तथा इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन, कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोग, औषधीय पौधों का महत्व, जैव विविधता और उसके न होने पर खतरों के बारे में जागरूक किया जाता है। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है कि इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे तो जैव विविधता सभी जीवों एवं पारिस्थितिकी तंत्र को विभिन्नता असमानता को कहा जाता है और साल 2030 तक सतत विकास के एजेंडे के लिए जैव विविधता आवश्यक है। और सतत विकास क्या है, तो यहाँ पर सभी देशों ने 193 देशों ने मिल करके एक सतत विकास के लिए व्यापक तरीके से हस्ताक्षर किया था और इसमें 17 गोल टोटल निर्धारित किए गए थे और इसको 2030 तक प्राप्त करने की घोषणा भी की गई है। जैसे SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, पहला गोल है यहाँ पर शून्य गरीबी, दूसरा है शून्य भूखमरी। यह सब इस प्रकार से 17 गोल है और यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछता रहता है, दे देगा कि SDG 13 क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जलवायु कार्रवाई यानी कि क्लाइमेट एक्शन। अब यहाँ पर देखेंगे हर साल कुछ न कुछ थीम रखी जाती है। वर्ष 2023 के लिए थीम रखी गई है एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है। बाकी जैव विविधता की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। जैव विविधता प्राकृतिक विचलनता का एक व्यापक समूहवाचक शब्द है। इसमें विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित होते हैं। इसमें जैविक विषमता एवं अनेक परितंत्रों का बोध होता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर विशेषता दी गई है। आप यहाँ पर रोक करके वीडियो डिटेल से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर भौगोलिक, भौतिक, जलवायु के घटक जीवधारियों की शारीरिक संरचना को प्रभावित करती हैं, जिससे कि नई नई प्रजातियाँ बनती रहती हैं। ठीक है, तो यह छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा देना है। बाकी वीडियो को लाइक भी करना है। जय हिंद।